नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम का 125वां एपिसोड। आज देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ समिट कार्यक्रम में भाग लेंगे पीएम मोदी। भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय बैठक। वायुसेना को सितंबर में मिल सकते हैं 2 तेजस मार्क 1A। सरकार HAL से 97 नए फाइटर जेट भी खरीदेगी। 40 दिन बाद सक्रिय हुए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़। पेंशन मांगी। राजस्थान के बतौर पूर्व कांग्रेस MLA किया आवेदन। दिल्ली के कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। आप नेता आतिशी ने कहा, दिल्ली में कानून व्यवस्था ठप। पंजाब के 1000 से ज्यादा गांव में बाढ़। हिमाचल में मणि महेश यात्रा रोकी। यूपी के बलिया में 24 घंटे में 24 घर गंगा में समाये। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चीन के तियानजिन में आज से शुरू होगी एससीओ समिट। तो एससीओ समिट में भाग लेने चीन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत होगी। भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक भी होगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी मीटिंग होगी। पीएम की मीटिंग से भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे। तो पीएम की मीटिंग से चीन के साथ भी रिश्ते और बेहतर होने की उम्मीद मानी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन के तियानजिन में आज से शुरू होगी एससीओ समिट। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत होगी। भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक होगी। भारत और रूस के बीच भी कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जहां चीन के तियानजिन में आज से एससीओ समिट की शुरुआत हो रही है और इसी को लेकर चीन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एससीओ समिट में भाग लेने चीन पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक होगी और इसी के साथ आपको बता दें, भारत और रूस के रिश्ते भी मजबूत होंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात कार्यक्रम एक बार फिर से होगा। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। आकाशवाणी पर आज प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम। देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे पीएम मोदी। तो मन की बात कार्यक्रम का आज 125वां एपिसोड है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से।
पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात का आज 125वां एपिसोड है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मंडला जिले के तलाया टोला प्राथमिक स्कूल के छात्र शिक्षा के लिए छत को तरस रहे हैं। स्कूल भवन वर्षों से जर्जर हालात में है, जिसकी दीवारें किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई पहले गांव के रंगमंच पर चल रही थी, लेकिन गणेश उत्सव के चलते अब वो स्थान भी गणपति बप्पा के पंडाल में बदल चुका है। अब स्थिति ये है कि बच्चे गणेश जी की प्रतिमा के सामने तख्त पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक भी मंदिरनुमा माहौल में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि अब उनके पास ना तो सुरक्षित स्कूल है, ना ही पढ़ने के लिए स्थायी जगह। मजबूरी में अब उन्होंने अपनी गुहार शासन प्रशासन के बजाय भगवान गणेश से लगाई है। उन्होंने अपने हाथों से आवेदन लिखकर गणपति जी को सौंपा है। इस पूरे मामले की जानकारी कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोग भी चिंतित हैं कि आखिर कब बच्चों को सुरक्षित और स्थायी स्कूल भवन मिलेगा। शिक्षा को मंदिर कहा जाता है, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए ना तो भवन है और ना ही मूलभूत सुविधाएं। उम्मीद है कि अब गणपति बप्पा ही इन मासूमों की पुकार सुने और शिक्षा का ये अधूरा सपना पूरा करें। छोटे हरिशंकर
देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। गोगामेडी मेले में इस वर्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। थानाधिकारी लाल बहादुर चंद्र के नेतृत्व में पुलिस की टीम लगातार बुनियादी कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और मेले का संचालन शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की गाड़ियों के माध्यम से दिन रात ध्वनि प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बुनियादी के जरिए यात्रियों को चेताया जा रहा है कि वे जेब कतरे, संदिग्ध व्यक्ति और अवांछनीय गतिविधियों से सावधान रहें। साथ ही पुलिस ये भी अपील कर रही है कि कोई भी व्यक्ति अनजान से कोई खाद्य वस्तु ना ले, सड़क किनारे चलते समय सतर्क रहें, अतिक्रमण ना करें और किसी भी आपदा स्थिति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। थानाधिकारी लाल बहादुर चंद्र ने बताया कि पीक डेज के दौरान भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सभी प्रयास ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि श्रद्धालु मेले में सुरक्षित वातावरण में दर्शन और उत्सव का आनंद ले सके। 1499 मोटरसाइकिल यात्रीगण कृपया सड़क के किनारे चलिए। यात्रीगण कृपया सड़क के किनारे चलिए। मोटरसाइकिल यात्रीगण कृपया सड़क के किनारे चलिए। यात्रीगण कृपया सड़क के। और अब खबर सिरसा से है, जहां घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की टीमें लगातार तटबंधों की निगरानी कर रही हैं और एहतियात के तौर पर सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा रहा है। नदी किनारे के तटबंधों को मिट्टी के कट्टों से मजबूत किया गया है ताकि रिसाव की स्थिति से निपटा जा सके। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन भारद्वाज ने हिसार घग्गर ड्रेन का निरीक्षण किया। उन्होंने सिरसा सीमा में आरडी करीब 1,41,000 से लेकर 0 तक के हिस्सा दौरा किया है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। वहीं कार्यकारी अभियंता संदीप शर्मा ने भी अपनी टीम के साथ तटबंधों की स्थिति का जायजा लिया और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की है। जानकारी के अनुसार सरदुलगढ़ के पास घग्गर में करीब 32,500 क्यूसेक पानी बह रहा है, जबकि O2 डाउन स्ट्रीम में 27,000 क्यूसेक पानी है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है वे किसी भी आपदा स्थिति की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग या प्रशासन को दें। और अब खबर अंबाला से है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए के बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरएसएस को विरोधों की सेना कहकर निशाना साधा है। इस टिप्पणी पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवक संस्था है जो राष्ट्र निर्माण, सनातन संस्कृति की रक्षा और समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। विज ने कहा कि जिन लोगों और पार्टियों ने वर्षों तक देश की संस्कृति चलने का काम किया, अब वही लोग से परेशान हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर और धारा 370 हटाने जैसे ऐतिहासिक काम तभी संभव हुए जब देश में बीजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विज बोले कि कांग्रेस ने देश में केवल श्रद्धांजलि समारोह करने का ही काम किया है। वहीं राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाने पर भी विज ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी कौन है वो नहीं जानते। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी असल में फिरोज गैंडी के पोते हैं और गांधी सरनेम उन्होंने महात्मा गांधी की लोकप्रियता भुनाने के लिए अपनाया है।
विज ने राहुल गांधी को जाति चोर और नाम चोर करार देते हुए कहा कि जो लोग नाम चुरा रहे हैं वही आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। आरएसएस में राष्ट्रीयता का भावना को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरित्र निर्माण करने की तरफ, देश का जो चरित्र निर्माण है, नागरिकता है, उसके लिए काम करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 48 शाखाएं हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, समाज सेवा के क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे बनवासी कल्याण आश्रम। ऐसी अनेकों देश के अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी जागरण मंच, देश की जो सनातन है, देश की जो सनातन संस्कृति है, उसको बनाए रखने के लिए काम करते हैं। आगे बढ़ते खबरों में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ वासियों को बल्लभगढ़ के विधायक व हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ी सौगात दी है, जिसमें लगभग 18 करोड़ की लागत से बनाए गए ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, वो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सहित विधायक धनेश अदलखा, मेयर प्रवीण बत्रा जोशी व अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं बिहार में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने और राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की मां को अपशब्द बोल पर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जिस भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने मंचों से किया है वो निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में राहुल गांधी ने जो बोला है उसकी मैं निंदा करता हूं। साथ ही वो नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन व्यूमेन सेफ्टी 2025 की रिपोर्ट में फरीदाबाद को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया गया है, जिसके सवाल पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा फरीदाबाद महिलाओं सुरक्षित है, जिसको लेकर फरीदाबाद पुलिस लगातार तट पर काम कर रही है। जो रिपोर्ट दी गई है वो गलत है और फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में महिला पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। एक मिनट भाई, पीछे होकर ले ले। अरे बैठो भैया, बैठ जाओ। अनर्गल बातें राहुल गांधी जिस तरीके की कर रहे हैं, अरे देश की सबसे बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, उसने कहा लिख कर दो, हम बताते हैं। हल्फनामा ही है, उसकी जो रिपोर्ट है उसकी जो उत्तर आएगा, लेकिन वो देने की बजाय जगह जगह रैली करके नाटक और नौटंकी करने का काम जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी पर आरोप लगाने का काम करते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं, अरे ध्यान भटकाने का काम करते हैं। कितना झूठ बोल लो, कितनी बातें कर लो, ये बिहार की जनता अच्छे तरीके से जानती है कि तुम्हारा आचरण किस तरीके का, तुम्हें उसका रिजल्ट बता देगा बिहार का कि तुम्हारी क्या पोजीशन है और कहाँ के तुम लायक। मित्रों, जैसे पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदली है और माननीय मनोहर जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरह हरियाणा की तस्वीर पिछले 11 सालों में बदली है, ऐसे ही पिछले 11 सालों में मूलचंद शर्मा जी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ विधानसभा की तस्वीर बदली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़।
ख्वाबों का सारथी। ब्रेक्स वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर अंबाला से है, जहां गौशाला एवं गौसदन विकास परियोजना के तहत रामबाग गौशाला समिति अंबाला छावनी को 20,77,000 रुपए व भगवान श्री परशुराम गौशाला खतौली को 3,11,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गौशालाओं के प्रतिनिधियों को इन राशि के चेक वितरित किए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लिए काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं जहां तो अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं जहां अंबाला कैंट में टांगरी नदी का पानी निचले इलाकों में आ जाने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लेकिन देर शाम से ही पानी कम होने लगा था और आज सुबह टांगरी का जलस्तर कम हो गया, जिससे निचले इलाकों से पानी उतर गया है और कहीं कहीं पानी रह गया है जहां ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। उसके इलाका स्थिति सामान्य है और अब बाढ़ का खतरा भी टल गया है। टांगरी नदी का जलस्तर आपको बता दें 30,000 क्यूसेक को पार कर गया था, जो कि ये घटकर करीब 13500 क्यूसेक रह गया है।
अंबाला कैंट में बाढ़ जैसे हालात पहाड़ों में ज्यादा बारिश की वजह से हुए थे। अब पहाड़ों में बारिश रुक गई है, जिससे धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि पानी इस बार काफी आया, उनका काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए। अगर पशु बताता हूँ जी, जो कल दिन में पानी आया है टांगरी नदी में, उस पानी से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। 2023 में भी एक बार बाढ़ आई थी पहले, जब भी बहुत नुकसान हुआ था। उससे अभी हम संभाल नहीं पाए हैं, तो अभी आगे हमारा और नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। तो इसके लिए हम प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बोलो इसको बांध को जल्दी से जल्दी पक्का कराया जाए, ताकि लोगों को आगे और परेशानी ना हो। पहाड़ों में लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पर 36,700 क्यूसिक पानी आ गया है, जिसके कारण लोगों में भयभीत का माहौल पैदा हो गया है। और जो कि 2023 में से कहीं ज़्यादा अधिक था। 2023 में 35,000 क्यूसिक पानी आया था और इस बारी 36,700 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण पानी के आने से यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी रही और लोगों को एक रात छतों के ऊपर गुजारनी पड़ी। आगे बढ़ते खबरों में और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल में 5 स्थानों पर बादल फटे हैं, भारी क्षति हुई है। कुल्लू के हिड़व व शर्ची में बादल फटा है। पचला रामपुर में भी बादल फटने से क्षति हुई है। ज्यूरी के बधाल और चंबा के चुराह में भी बादल फटा। बादल फटने से रिहाइश और बागान को क्षति पहुंची। लोगों के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। वाहनों और सेब के बगीचों को भी भारी नुकसान हुआ है। तो रामपुर में, ज्यूरी के बधाल और चंबा के चुराह में बादल फटा और इसके चलते काफी नुकसान हुआ है। तो हिमाचल में 5 स्थानों पर बादल फटे हैं, भारी क्षति हुई है। कुल्लू के हिड़व व शर्ची में बादल फटा। बचला रामपुर में भी बादल फटने से क्षति हुई। बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल में 5 जगहों पर बादल फटा। रामपुर में ज्यूरी के बधाल और चंबा के चुराह में भी बादल फटा। आगे बढ़ते खबरों में, जम्मू वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों के लिए आज रवाना होंगी विशेष ट्रेन। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज से 3 विशेष एक तरफा ट्रेनें रवाना होंगी। चेन्नई सेंट्रल शाम 4 बजे रवाना होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, आज 3 विशेष एक तरफा ट्रेनें रवाना होंगी। सभी आरक्षित यात्री गाड़ियां होंगी, अपने अपने रूट के प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव लेंगी।
तो वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों के लिए आज रवाना होंगी विशेष ट्रेनें। जम्मू वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों के लिए आज रवाना होंगी विशेष ट्रेन। आज 3 विशेष एक तरफा ट्रेनें रवाना होंगी। जम्मू कोलकाता 2 बजे रवाना। इसी के साथ जम्मू नई शाम 6 बजे रवाना होगी। तो सभी आरक्षित यात्री गाड़ियां होंगी, ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ी दर की आवागमन ठप हुआ है। धारचूला में भारी बारिश के कारण पहाड़ी दर की और इसके चलते आवागमन ठप हुआ है। जम्मू हिमाचल में भारी बारिश के चलते पहाड़ी दर की है। खबर आपको बता रहे हैं, चीन सीमा जोड़ने वाले तवाखाट पुलेख मार्ग बाधित हुए हैं। तो उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, एलागाड़ और कोलागाड़ के पास पहाड़ी दरकी है। दारमा चौदास व्यास घाटियों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ी दरकी है, आवागमन ठप हुआ है। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहाड़ी दरकने से आवागमन ठप हुआ। धारचूला में भारी बारिश के कारण पहाड़ी दरकी और इसी के चलते आवागमन ठप हो गया है। जम्मू हिमाचल में भारी बारिश के चलते ये पहाड़ी दर है। चीन सीमा जोड़ने वाले तवाखाट लिपुलेख मार्ग बाधित हुए हैं। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां उम्रकैद की सजा काट रहे दुष्कर्म के दोषी की मौत हो गई है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दुष्कर्म के कैदी की मौत। गोसाईगंज के बखारी निवासी बंदी पुनवासी की मौत हुई है। कैदी रक्तचाप व मधुमेह की बीमारी से ग्रसित था। 25 फरवरी साल 2023 से दुष्कर्म के मामले में ये कैदी बंद था। पुनवासी उर्फ उदयराज को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। शुगर बढ़ने पर बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शुगर बढ़ने पर बलरामपुर अस्पताल में दोषी को भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई है।
आगे बढ़ते खबरों में खबर अलीगढ़ से है, जहां पुरानी रंजिश में गोली चली। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ है। फायरिंग में घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोलीकांड को लेकर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना खैर क्षेत्र के पिसारा का ये मामला आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फायरिंग में घायल युवक की हालत गंभीर है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो थाना खैर क्षेत्र के गांव पिसारा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। फायरिंग में घायल युवक की हालत गंभीर है और इधर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुरानी रंजिश में गोली चली है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर मथुरा से है, जहां राधा रानी के जन्मोत्सव पर रावल और बरसाना गांव श्रद्धा और उल्लास में सराबोर रहे। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी का जन्म रविवार को मनाया गया। इस पावन अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालु राधा रानी के दर्शन के लिए बरसाना और रावल पहुंचे हैं। जन्मोत्सव को लेकर पूरे बरसाना को भव्य रूप से सजाया गया है और रंग बिरंगी रोशनी से जगमग कर दिया गया है। रविवार तड़के राधा रानी के निज महल में जन्मोत्सव का आयोजन हुआ। सुबह 4 बजे चांदी की चौकी और अष्टदल कमल में श्री विग्रह को विराजमान कर पंचामृत से अभिषेक किया गया, जिसमें 400 लीटर दूध और दही का प्रयोग किया गया। इससे पहले शनिवार रात 2 बजे से मंदिर परिसर में गोस्वामी समाज द्वारा मंगल गायन प्रारंभ हुआ। मूल नक्षत्र में जन्मी राधा रानी के मूल शांति के लिए गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा की गई। इस दौरान 27 कुओं का जल, 27 पवित्र वृक्षों की पत्तियां, 27 तीर्थों की मिट्टी और 27 फल और औषधियां, तांबे के पात्र में तेल आदि का उपयोग किया गया। सुबह 4 बजे के बाद श्रृंगार के अद्भुत दर्शन हुए। शासन प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर क्षेत्र को सेक्टर जोन में बांटा गया और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई असुविधा न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया। बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतने सुंदर अभिषेक के दर्शन हो रहे कि हम इतनी दूर से आए तो आके मन प्रसन्न हो गया दर्शन करके। बहुत अच्छी है, आराम से अभिषेक के दर्शन हो रहे हैं। राधा रानी जन्म स्थान रावल धाम है। यहाँ राधा रानी का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज यहाँ बारिश पड़ रही है। बारिश में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है और यहाँ श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह है। और राधा रानी जन्म महोत्सव में यहाँ बड़े दूर दूर से लोग, यहाँ देश विदेश से लोग आ रहे हैं। आज आनंद स्वरूप श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव रावल श्री किशोरी जी का प्रागट्य स्थान है। जब प्रातःकाल विश्वभानु बाबा जमुना जी में स्नान करने के लिए गए हैं, यही जमुना जी में एक विशाल
कमल के ऊपर एक छोटी सी कन्या लेटी गई। करोड़ों करोड़ों पद्मराग मणि की छटा को तिरस्कृत करने वाली अंग कांति, अद्भुत शोभा, ऐसी शोभा त्रिभुवन में कहीं नहीं। आज राधा रानी का सुबह जन्म के दर्शन हुए, उसके बाद राधा रानी का महाअभिषेक हुआ है, जिसमें 1.25 कुंटल दूध, दही, घी, शहद, बूरा इत्यादि से कई कुंटलों से किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर मुरैना से है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मुरैना आएंगे। ग्राम पिपर सेवा शनि मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो ओरैठी, रजौधा तथा अंबाह में कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह करीब 10:25 पर ग्वालियर से मुरैना पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव, जिसके बाद दोपहर करीब 12:35 पर शनिश्चरा मंदिर पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। तो शाम करीब 4:10 पर अंबाह से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। तो आज मुरैना आएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर फैजाबाद से है, जहां जनपद न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार के मार्गदर्शन में किया गया, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को न्याय व्यवस्था की जानकारी देना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार, विशेष न्यायाधीश अभिनीतम उपाध्याय, विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र सचान, अपर जनपद न्यायाधीश संजय कुमार पष्ठम और रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन शीश मेहरोत्रा उपस्थित रहे। सेंट एंथोनी स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने विभिन्न न्यायालयों का भ्रमण कर न्यायिक प्रक्रिया को समझा और न्यायाधीशों से सवाल जवाब किए। जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये भ्रमण मात्र मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाला अनुभव भी है। आम का मतलब कॉमन आदमी, वही हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में डेवलप। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।